झारखंड और ये पूरा देश हम राष्ट्रवादी सनातनियों का, राष्ट्रवादी मुसलमान भाइयों का, राष्ट्रवादी सिख भाइयों का, राष्ट्रवादी क्रिश्चियन भाइयों का, सबका है, सबका। यहाँ पे सिखाया जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो वोट नहीं देता उसको भी पक्का मकान दो। यूपी में दिए थे हम लोग सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। 42% उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दे दिया हम लोग, 42%, 30% से ज़्यादा मकान दे दिए, 16% जनसंख्या, 30% से ज़्यादा मकान दे दिए। मुद्रा योजना में हम लोग शामिल किए हैं और आज पूरे देश में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ कहीं तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारी जहाँ सरकार होती है वहाँ विकास होता है और पत्थरबाज कहाँ बनाया जाता है जहाँ हमारी सरकार नहीं होती। झारखंड में स्थिति देख लीजिए मुसलमानों का, बंगाल में स्थिति देख लीजिए, सड़क पे जो है वो पंचरछा बांग्लादेशी जो है ऐसे ही लौटाए हुए हैं। लग रहा है इस बात की बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाएगी। आपको क्या लगता है? दिल से पूछिए, कसम से, ईमानदारी से। दिल से, मेरे कहने से एक आदमी से किसी के कहने से कह के देखिए, तो जनता के कहने से कह के देखिए। जनता बीजेपी को कह रही है, बीजेपी को कह रही है। ये मेरा अंतिम प्रश्न। अच्छा, बीजेपी को जनता कह रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो किसकी सरकार बनेगी आप बताइए? जब जनता कह रही है जिसकी सरकार जेएमएम की सरकार बनेगी, जेएमएम की बनेगी, बीजेपी की बोल रही है, जनता बोल रही है। तो मेरा आखिरी प्रश्न ये है, ये बताइए आप कि बाबूलाल मरांडी को विधानसभा चुनाव करने जाएंगे। मेरे कमेंट में कुछ लोग आ रहा था कि आप भैया से पूछिए। बड़े नेता हैं, चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 50,000, कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और हमें पार्टी अगर बोलेगा वहाँ जाओ, मैं अभी बोलेगा, अभी गाड़ी है बाहर लगी हुई है गाड़ी मेरा, वहीं पे चले जाएंगे हम। तो जहाँ देखिए हमारा पार्टी संस्कारी पार्टी है और सिस्टम से चलता है, नियम कानून से चलता है। ऊपर से आदेश जो हम लोगों को आता है उस हिसाब से जो है हम लोग जो है काम करते हैं। तो हमें जो आदेश मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। एकदम मैं जाऊँगा चुनाव प्रचार में जाऊँगा। आखिरी प्रश्न का एक जवाब दे दीजिए, अगर बीजेपी का यहाँ सत्ता में आती है, आप किसको दिल से चाहते, चेहरा कौन बनना चाहिए? पहले चलिए, आप हमेशा विकास की बात करते हैं। सुनिए, पहले चलिए आपको मैं लड्डू खिलाता हूँ घी वाला, क्योंकि आपने बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है। सुनिए ना भाई, जुबान पे सरस्वती वास करती है और हम लोग पॉजिटिव बातों करने वाले लोग हैं। आपके जुबान पे इस समय सरस्वती वास की थी, तभी आपने बोला कि बीजेपी की सरकार आएगी। चलिए पहले आपको लड्डू खिलाते हैं और लड्डू खिलाने के बाद जो है भारत माता की हमारा मेन कैप्टन जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हमारा टीम में जो है चुनाव जीतने के बाद डिसाइड होता है कि किसको चेहरा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हमारा ये नहीं है कि परिवारवाद है, पहले बाबूजी थे मुख्यमंत्री, अब बेटा बनेंगे, उसके बाद से उनकी पत्नी का नंबर लगाएंगे, फिर उसके पोते का नंबर लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायक लोग चुनते हैं, उस हिसाब से जो है। आप समय करने देंगे। आप जिस विधानसभा, धनबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ से बाबूलाल मरांडी जी खड़े हैं, वहाँ से उनके हम जानते हैं और राज धनबाद से वो जीत रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए, उनके खास माने जाने वाले निरंजन राय उनकी पकड़ रायपुर में बहुत अच्छी पकड़ है। आप इसमें क्या करते हैं? चुनाव सबको लड़ना चाहिए, किसी को रोका नहीं जा सकता, उनका वो इच्छा है। ठीक है, हम अपने पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। हमारा पार्टी मजबूत है और मजबूती से हमारा पार्टी चुनाव लड़ रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद।